उनके बेवकूफ़ी और उनके नालायकी के चलते झारखंड का बेड़ा गर्क कर दिए, अपना परिवार का बेड़ा गर्क कर दिए। क्यों नहीं रिबॉक का टी शर्ट पहनेंगे जी? क्यों नहीं पहनेंगे? वो मैं पूछना चाहता हूँ उससे। एकदम पहनना चाहिए। 5100 रुपया दिए? जी, बहुत सामान्य नियम। खुले तौर पर अभी तक कोई बोल नहीं रहा। नहीं, हम बोल रहे हैं ना, को बहुत सामान्य नियम, कुछ नहीं। कौन है जो अभी है वही नालायक है? सबसे बड़ा नालायक वही है जो अभी सीएम बने हुए। हम लोग सरकार बनाने जा रहे हैं। जेवीके से सरकार जी, टाइगर जयराम महतो सरकार बनाएंगे झारखंड में। जोहार। हम अभी धनबाद जिला के टुंडी में हैं। धनबाद से लगभग हम 50 से 55 किलोमीटर दूर हैं। एक घनी जंगल में हैं और गाड़ी हम लोग को लगभग बहुत दूर में छोड़ना पड़ा है क्योंकि जंगल में हम लोग अभी उतरे हैं। और हम लोग बातचीत करेंगे चुनाव को लेकर। अभी टुंडी विधानसभा में है, टुंडी विधानसभा को लेकर ही बातचीत करेंगे। हमारे साथ महासचिव, पूर्व महासचिव धनबाद जिला के, धनबाद कोर्ट के महासचिव है विदेश दा जी हैं, जेवीकेएसएस के कार्यकर्ता है, समर्थक कह सकते हैं। बातचीत करेंगे। तैयारी कैसे चल रही है? जोरों शोरों पर टुंडी के लोग ये कह रहे हैं कि आप टुंडी विधानसभा से चुनाव लड़ने जा रहे हैं, जेवीकेएसएस के उम्मीदवार हैं आप। तैयारी कैसे चल रही है? तैयारी जोर शोर से है और मैं पार्टी के लिए काम कर रहा हूं अभी, और मेरा प्रयास है कि टुंडी का सीट जेवीकेएसएस के झोले में जाए। अक्सर देखा जाता है कि टुंडी के जो भी विधायक बने, अगर पूर्व में भी हम लोग देखा जाए तो टुंडी का बेटा नहीं बना है। चाहे वो राजकिशोर महतो की बात कर ले, मथुरा बाबू की बात कर ले, चाहे सबा अहमद की बात कर ले, वो लोग टुंडी के नहीं थे। इस बार टुंडी के लोगों से हम लोग बातचीत कर रहे हैं कि टुंडी का बेटा है, जो टुंडी में जन्मा हो, जो टुंडी को देखा हो, जो टुंडी को समझा हो। तो लोग अक्सर ये कह रहे हैं कि विदेश जी टुंडी से ही हैं, टुंडी में जन्मे हैं, टुंडी में खेले बड़े हैं। क्या कहिएगा? देखिए, आपने जो कहा, यदि कहा जाए तो टुंडी का सबसे बड़ा दुर्भाग्य यही रहा कि आज तक अभी तक टुंडी का बेटा विधायक नहीं बना। ये सबसे बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण बात रहा। जो लोग भी बने, एक सोतेला व्यवहार जैसा हम लोगों के साथ हुआ है, और काम क्या हुआ है वो आप देख सकते हैं कि इतना दिन के बाद भी टुंडी विधानसभा के लोग आज भी वहीं के वहीं हैं, कोई परिवर्तन नहीं है। ऐसे हालात में अब ये जोर शोर से ये मांग है कि टुंडी का बेटा ही टुंडी का विधायक बने। टुंडी जो क्षेत्र है वह शिबू सोरेन का कर्म क्षेत्र है। शिबू सोरेन यहाँ से आंदोलन किए हैं, लेकिन आज भी जैसा का तैसा टुंडी जैसा था वैसा ही है। यहाँ के लोग आज भी पत्तल दोना बेचने के लिए धनबाद जाते हैं। यहाँ के लोग पलायन होते हैं, बढ़िया कोई कंपनी नहीं है। ज़मीन अगर बात करें तो आदिवासियों के ज़मीन यहाँ छीना जाता है। तो जैसा था टुंडी वैसा ही है, परिवर्तन कुछ नहीं हुआ टुंडी में। देखिए, यदि कहा जाए ना, जब 70 के दशक में आंदोलन चला, उस समय माननीय गुरुजी, माननीय विनोद बिहारी महतो जी, एके राय, ये सब मिल के एक आंदोलन चलाए थे। और उस आंदोलन में लोगों को जगाने का इन लोगों ने काम किया। 70 के दशक में एक आंदोलन चला जिसमें शोषितों और पीड़ितों के लिए एक आंदोलन चला, और लोगों को जगाने का काम जरूर इन लोगों ने किया है, निश्चित रूप से। इसमें खुले दिल से मैं स्वीकार करता हूँ। लेकिन धीरे धीरे जो राजनीतिकरण हुआ, उसके बाद से टुंडी के लोग आज तक एकदम से ठगा सा महसूस करता है, और आज भी हम लोग वहीं खड़े हैं जैसे 70 के दशक में हम लोग थे। हम लोग तो कई समस्याएं टुंडी में देख रहे हैं। टुंडी विधानसभा क्षेत्र या टुंडी की बात करें तो कई समस्याएं देख पा रहे हैं। विदेश जी यहाँ पे जन्मे हैं, यहाँ से पढ़े लिखे हैं। विदेश जी क्या देख पा रहे हैं? टुंडी का समस्याएं क्या देख पा रहे हैं? टुंडी के समस्याएं बहुत है और मैं उनको महसूस कर रहा हूँ, मैं उनको समझ रहा हूँ, और मेरे लिए बहुत एक फुल प्रूफ प्लान है। अगर मैं कभी अगर किसी कारण से मैं टुंडी का विधायक बनता हूं, अगर जेवीकेएसएस मेरे ऊपर विश्वास करते हैं, अगर टाइगर जयराम मेरे ऊपर विश्वास करते हैं, तो निश्चित रूप से टुंडी में एक नया इतिहास बनेगा। और टाइगर के निर्देश और उनके जो सिद्धांत और नीति पर चलकर निश्चित रूप से टुंडी के लिए बहुत ही अच्छा रहेगा, और इस राज्य के लिए भी अच्छा। समस्या क्या? समस्याएं बहुत तरह की। यहाँ से पलायन बहुत है, यहाँ रोजगार नहीं है। आप देख रहे हैं इतना हरा भरा जंगल है, लेकिन ये जंगल अभी कुछ नहीं है, इससे और अधिक था। तो टुंडी के लिए तो सबसे अच्छा ये था, प्लान था कि यहाँ कल कारखाना न करके बल्कि इसको पर्यटक को यदि बढ़ावा दिया जाता या पर्यटक स्थल के रूप में इसको अगर विकसित किया जाता, तो आज निश्चित रूप से यहाँ के लिए
यहाँ के लिए बेरोजगारों को जाना नहीं पड़ता। टुंडी निश्चित रूप से ये मानिए कि एक पर्यटक स्थल के रूप में बहुत अच्छा विकसित किया जा सकता है। जैसे कुछ दिन पहले हमने अखबार में देखा कि चिड़ियाघर बनेगा टुंडी में, तब कहाँ बनेगा ना धनबाद में बनेगा कहीं। तो ये कोई बात हुई? अगर चिड़ियाघर ही बनना था या कुछ ऐसा ही था तो टुंडी के कोई एक लोकेशन को चयन करना चाहिए था, वहाँ बनता तो वहाँ से बाहर से लोग यहाँ आते, यहाँ के लोगों को उसके लिए फ़ायदा मिलता और भी पर्यटक स्थल के रूप में इसको विकसित किया जा सकता था। लेकिन हमारे नेताओं में ये कॉन्सेप्ट है ही नहीं। हमारे नेता आज सिर्फ और सिर्फ अपना झोली भरने में लगे हुए हैं और दूसरा इनको विकास करने से कोई लेना देना नहीं है। वर्तमान सांसद और विधायक हमारे क्षेत्र से कोई लेना देना नहीं है। इस बार जो सांसद बने, बड़ा आश्चर्य हुआ कि वो तो जीत तो गए मोदी लहर में, लेकिन उनको स्वेच्छा से किसी ने वोट नहीं दिया है और आज भी वो कहीं उनका चेहरा किसी ने नहीं देखा है। ये बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण बात है। हमारे स्थानीय विधायक को देखिए, आज 3 बार विधायक रहे, मंत्री रहे, क्या किया उन्होंने? कुछ भी नहीं किया। मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि एक कोई बड़ा काम वो बता दे कि टुंडी के लिए उन्होंने किया है। वो बड़े दावे के साथ कहते हैं कि वो शिक्षा के अलग जला रहे हैं, क्या क्या कर रहे हैं। कुछ नहीं, अपना एक प्रॉपर्टी खड़ा कर रहे हैं, अपने नाम से दुनिया भर के स्कूल बनवा रहे हैं। मुझे एक कार्यकर्ता भेटाया था जी। उन्होंने कहा कि भाई उनके पास गए, बोले कि भाई कुछ फीस माफ़ कर दीजिए, तो बोला 300 रुपया माफ़ कर देंगे। वो बेचारा वहाँ से उठे और चलते बने। मेरा कहने का मतलब है कि जो ये एक नौटंकी यहाँ चल रहा है ना, ये नौटंकी अब बंद होनी चाहिए। 300 रुपये तो उनको जाने में तेल लग गया होगा। अब समझ लीजिए। तो कहने का मतलब है कि विकास पुरुष बनने का जो नौटंकी चल रहा है, ये नौटंकी टुंडी में अब नहीं चलेगा। मैं निश्चित रूप से दावे के साथ कह सकता हूँ, अगर जेवीकेएस हम पर भरोसा करे या टाइगर से भी हमारा यही है कि अगर उनको हम पर भरोसा होता है तो निश्चित रूप से टुंडी में विकास का अलग जलेगा। अच्छा, कैसे टक्कर दीजिएगा? एक तरफ जेएमएम के मथुरा बाबू है, पिछले बार रविंदर पांडे जी का बेटा भी लड़े थे, विक्रम पांडे जी। देखिए, हल्दर मातो आयसू से है। जी। टक्कर कैसे दीजिएगा? हर वोट का एक समीकरण अगर देखिएगा तो मथुरा बाबू का आदिवासी मुस्लिम वोट है, भाजपा का कुछ अपना वोट है। जी। आपका कौन सा वोट है? किसके वोट से आप विधायक? मैं आपसे पहला निवेदन ये करना चाहता हूँ कि मुझे जाति समीकरण में मत बांधिए। वैसे हमारे समाज के भी मजबूत स्थिति है टुंडी विधानसभा में, लेकिन मुझे जाति समीकरण में नहीं बांधिए। क्योंकि मैं एक ऐसा इंसान हूं कि सभी समाज में अपना पैठ रखता हूं और सभी समाज को ले चलने के मैं क्षमता रखता हूं। मुझे हर वर्ग के लोगों से गहरा पैठ है, गहरा संबंध है, इसलिए मुझे जाति समीकरण से मत बांधिए। मैं आदिवासी समाज से वोट लूँगा, मैं मुस्लिम समाज से वोट लूँगा, मैं फॉरवर्ड का वोट लूँगा, मैं बैकवर्ड का वोट लूँगा, मैं बांग्ला भाषी से वोट लूँगा। कहने का मतलब है कि मुझे सर्वसम्मति से वोट मिलेगा। आज जो बोल रहे हैं उनका ये बात अलग है, लेकिन जब मैं अगर उतरता हूं तो निश्चित रूप से मुझे सर्वसम्मति से वोट मिलेगा और मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि बहुत अच्छा परिणाम आ सकता है। अच्छा, जेएमएम के परिवार में बहुत कुछ इस 24 में हुआ है। जेएमएम के परिवार से बहुत लोग छटक गए हैं, सीता सोरेन छटके हैं, चंपई सोरेन छटके हैं। इतिहास के पहली बार इस पन्नों में ये 2024 को लिखा जाएगा। कैसे देख रहे हैं? जेएमएम से कई लोग जो जेएमएम को बनाए हैं, जो जेएमएम को खड़े किए हैं, वो लोग आज जेएमएम से दूर हो रहे हैं। देखिए, सबसे पहली बात तो मैं ये कहना चाहूँगा, जेएमएम में आज के डेट में वही रह सकता है जिसका कोई मान सम्मान बोलकर कुछ नहीं है। जो अपना मान सम्मान कहीं बेच खाए वहीं जाके वही जेएमएम में रह सकता है। आप स्टीफन बाबू का भी तो बयान आया, क्या बोले? वो बोले मैं भी अपमानित सह के रह रहा हूँ। हम लोग भी थे, हम लोग 5 साल पहले छोड़ दिया। और आप गौर कीजिएगा हम लोगों ने कब छोड़ा? जब सरकार बनी। जब सरकार बनी तब हम लोगों ने जेएमएम छोड़ा है। कोई ऐसा नहीं करेगा कि किसी की सरकार बने और पार्टी छोड़ दे। इसीलिए मैं यही कहना चाहूँगा कि गुरु जी का जो विरासत है उनको संभालने वाला उनके घर में पैदा नहीं हुआ। आज उनके बेवकूफ़ी और उनके नालायकी के चलते झारखंड का बेड़ा गर्क कर दिए, अपना परिवार का बेड़ा गर्क कर दिए और पार्टी का भी बेड़ा गर्क कर दिए। मैं खुला आम बोलना चाहता हूँ। इसलिए दुख भी है
लेकिन मैं आज भी गुरुजी को मैं सम्मान करता हूं, लेकिन उनका विरासत को संभालने लायक उनके घर में पैदा ही नहीं हुआ। अब नालायक बेटा का जिक्र कर रहा है, कौन है? दो बेटा है। कौन है? जो अभी है वही नालायक है, सबसे बड़ा नालायक वही है जो अभी सीएम बने हुए हैं। आप यदि कहा जाए कि झारखंड का आप स्थिति देखिए ना जी, आज स्थिति देखिए, सबसे ज्यादा शोषण आदिवासी का हो रहा है झारखंड में, सबसे ज्यादा। और जल जंगल जमीन का नारा लगा के जो लोग कुर्सी में आते हैं, क्या किया जल और जंगल और जमीन का? जमीन बिक गया, जल का ठीक ठिकान नहीं है, जंगल खो गया, पहाड़ गायब हो गया, पत्थर गायब हो गया, कोयला का अंधाधुंध चोरी हुआ। कौन करवाया ये? आप नहीं करवाए। आप ही को न बोला जाएगा, क्योंकि राज्य का बागडोर आपके हाथ में है। तो आपको नहीं बोला जाएगा तो किनको बोला जाएगा? इसलिए मैं ये कहना चाहता हूं कि गुरुजी का जो विरासत है, उन्होंने जो एक विरासत बनाया था, आंदोलन के जमीन से जो उन्होंने एक विरासत पैदा किया था, कमजोर और पिछड़े वर्गों के लिए उन्होंने जो आंदोलन किया था, उसी आंदोलन का उपज गुरुजी, झारखंड मुक्ति मोर्चा। लेकिन उस विरासत को संभालने के लिए उनके घर में लायक संभालने वाला बेटा पैदा नहीं हुआ, इसको मैं मानना। जेएमएम के लिए इतना कड़वा शब्द, भाजपा के लिए इतना मीठा मीठा शब्द निकाला। भाजपा को मीठा शब्द नहीं है। यदि कहा जाए तो बेड़ा गर्क तो भाजपा ने किया। मैं किसी के प्रति मीठा नहीं हूँ। मीठा और खट्टा का बात नहीं है, जो सच्चाई वो मैं कह रहा हूँ। इसलिए उसमें ज़्यादा दुख इसलिए होता है कि जल जंगल जमीन का नारा लगा के आपने वोट मांगा। आप खतियानी है, आप यहाँ के स्थानीय हैं। लोगों ने आपको इसलिए सत्ता सौंपा कि लोगों को लगा कि शिबू सोरेन का बेटा है, ये हमारे लिए कुछ करेंगे, ये हमारे लिए कुछ करेंगे, हमारे लिए कुछ सोचेंगे। क्या किया आपने? आपने तो ऐसा जगह ला के खड़ा कर दिया, झारखंड को चौराहे पर ला के खड़ा कर दिया। अब क्या करे झारखंड? और उसी का फायदा बीजेपी उठा रहे हैं। अगर आप ठीक रहते तो जिंदगी भर तो आप ही करते, लेकिन आप तो लाट साहबी में चले गए। आप तो चक्रवर्ती सम्राट है। आपको बाहर क्या हो रहा है आपको पता ही नहीं है। आपको तो चार आदमी जो बोल दिया आप वो करेंगे। इसलिए आज जो झारखंड का जो बेड़ा गर्क होने का कारण है, सबसे बड़ा जिम्मेवार हेमंत सोरेन है। और इसी का फायदा बीजेपी उठाना चाहता है। जेबी के में सारा कुछ जो चल रहा है वो सही चल रहा है? बिल्कुल सही चल रहा है, बिल्कुल। आज एक चीज बताइए, हमको आपसे एक सवाल करते हैं। 32 का खतियान, स्थानीय नीति, नियोजन नीति, जल जंगल जमीन, ये मुद्दा कोई नया है? नहीं ना। जेएमएम भी करती है। नहीं ना, नया नहीं ना है। जेएमएम भी ये मुद्दा को खेला, बीजेपी भी ये मुद्दा को खेला। लेकिन जिस शिद्दत और जिस ईमानदारी से इस मुद्दा को टाइगर जयराम ने लाया, ये किसी ने नहीं लाया था। आज यदि पूरा झारखंड उनके प्रति दीवाना है, ऐसे ही है। क्या था वो? कौन सा बड़े घर का बेटा है वो? और उन पर यदि कोई उंगली उठा रहे हैं तो ये जलन है, ईर्ष्या है, इसके अलावा कुछ नहीं है। क्यों नहीं रिबॉक का टी शर्ट पहनेंगे जी? क्यों नहीं पहनेंगे? वो मैं पूछना चाहता हूं उससे। एकदम पहनना चाहिए, रिबॉक का टी शर्ट पहनना चाहिए, और यदि कुछ है तो वो पहनना चाहिए। क्यों नहीं पहनेंगे? आंदोलन से पहले नहीं पहनते? क्यों नहीं पहनते थे? पहनते थे। और नहीं पहनते तो क्या हुआ? अभी पहनते तो कौन सा गुनाह कर दिए ये? मैं तो कहूंगा कि और यदि कुछ है तो वो पहने। ये कोई बात का बात हुआ? रिबॉक का टी शर्ट पहन रहे, कोई मुद्दा है ये? साला हजारों करोड़ रुपया जो लूट रहे हैं, आपको उधर ध्यान नहीं है। आपको रिबॉक का टी शर्ट सूझ रहा है। और दिन रात जो मेहनत कर रहे हैं अकेला, जो सबके साथ लड़ रहे हैं, इतना बड़ा रिस्क उठा रहे हैं, उसका आपको प्रशंसा करने के बजाय आपको रिबॉक का टी शर्ट सूझ गया। ये सब कुछ नहीं है, ये सब जलन है और ये प्रायोजित है। जो लोग आज टाइगर जयराम के पीछे पड़ते हैं, अगर उनका कोई विरोध करते हैं, उनका कोई बुराई करते हैं, मैं दावे के साथ करता हूं कि वो प्रायोजित है। वो कोई आपको तैयार किया है पैसा देके, निश्चित रूप से। जेबी के में अंदर खाने से सारा चीज सही चल रहा है? बिल्कुल सब ठीक है, बिगड़ता कुछ नहीं है। परिवार जब बढ़ता है बाबू, थोड़ा बहुत 19-20 होता है, ये सबसे कुछ होने जाने वाला नहीं है। और आज मैं इस टुंडी के जंगल में बैठ के आपको एक बात बोल देता हूँ, फिर आप पूछने जरूर आइएगा। हम लोग सरकार बनाने जा रहे हैं। जेबी के सरकार जी, टाइगर जयराम महतो सरकार बनाएंगे झारखंड में, और सारे जो मुद्दे हैं सारे लागू होंगे। सरकार बना रहे यानी मुख्यमंत्री उप मुख्यमंत्री का बिल्कुल, चेहरा भी आप लोग चयन कर लिए। टाइगर जयराम महतो मुख्यमंत्री का चेहरा है।
और वो मुख्यमंत्री बनेंगे झारखंड के। कितने सीट निकालने जा रहे हैं आप? हम लोग मेजोरिटी कर लेंगे, निकाल लीजिए। बिल्कुल। वैसे कौन से सीट है जो आप लोग जीतने जा रहे हैं? हम लोग मेजोरिटी सीट जीत रहे हैं। अभी ये सब बताने का जरूरत नहीं, फिर बैठेंगे आपके साथ। लेकिन मैं आपको दावे के साथ कह सकता हूं कि झारखंड में JLK सरकार बनाने जा रही है और टाइगर जयराम महतो मुख्यमंत्री अरे जयराम को छोड़िए, टुंडी में सारा चीज सही चल रहा है JB बिल्कुल के अंदर? बिल्कुल सब कुछ है। दावेदारी एक अलग बात है, सब भाई है हम लोग, दावेदारी कोई नहीं कर सकता। कई लोग पर्चा लिए। कोई दिक्कत नहीं है, पर्चा लेना चाहिए। अपना अपना महत्वाकांक्षा है, अब सबको इच्छा है। वो टाइगर और केंद्रीय नेतृत्व इसको तय करेंगे, जिसको देंगे सबको टिकट मायने होगा। विदेश ना को मिले तो बाकी लोगों को नाराजगी नहीं होगा? क्यों नाराजगी होगी? अगर किसी और को भी मिले तो हमको भी कोई नाराजगी नहीं होगी। वो उनको फैसला करना है कि सीट कौन निकाल सकते हैं। अगर उनको लगे A निकाले, B निकाले, C निकाले, D निकाले, कोई दिक्कत नहीं है, कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं है। आपको अंदर से लग रहा है कि ये टुंडी सीट हम निकाल लेंगे? बिल्कुल 110%। अच्छा, कई लोग ये भी आरोप लगा रहे थे JB केसेस में टिकट लेने के लिए, पर्चा लेने के लिए 5100 लेना पड़ रहा था। कोई विदेश दिए हैं क्या? बिल्कुल लिए हैं, और ये सामान्य नियम है। 5100 रुपया दिए? जी जी, बहुत सामान्य नियम है। खुले तौर पर अभी तक कोई बोल नहीं रहा। नहीं, हम बोल रहे हैं ना, कोई बहुत सामान्य नियम है, कुछ नहीं है। ये सब बहुत आस्था और विश्वास के साथ हमने फॉर्म लिया है, बहुत आस्था और विश्वास के साथ। वो 5100 रुपया भी बिल्कुल दिए हैं, कोई दिक्कत नहीं है। क्या दिक्कत है इसमें? सहर्ष दिए हैं, कोई मांगा नहीं है, सहर्ष दिए हैं। और अगर कोई उंगली उठाते तो उनको बोलिए मेरे पास आएंगे। मैं आज भी दावा करता हूं, जो थोड़ा बहुत इधर से जो दाएं बाएं जो बात लोग करते हैं ना, ये सरासर गलत बात है। ये मुद्दों को भटकाने के लिए प्रायोजित है। कुछ लोगों को तैयार किया जा रहा है आजसू और बीजेपी के तरफ से, JMM के तरफ से, बदनाम करो। ये रिवाज है, ये दुनिया का रिवाज है कि जब कोई आगे बढ़ते हैं ना तो सबसे पहले अपने करीबी को ही जलन होता है। अच्छा, कौन से कॉन्सेप्ट से चुनाव लड़िएगा टुंडी में? बहुत जल्दी ये सब सारा बात केंद्रीय नेतृत्व तय करेंगे, मैनिफेस्टो आएगा, बहुत सारी चीज़ें अभी आना बाकी है। मैं उतना ही बोल सकता हूं जितना मुझे अधिकार है। केंद्रीय नेतृत्व इसके बारे में और ज़्यादा बताएंगे, इसलिए मैं आपसे यही दावा करता हूं। मेरा जो इच्छा है, व्यक्तिगत विचार जो है कि झारखंड में JB से सरकार बनाएगी, बहुमत की सरकार बनेगी और तमाम आकांक्षाएं झारखंडियों का पूरा करने का भरपूर प्रयास किया जाए। अच्छा, आप टुंडी के वोटर भी हैं। मथुरा बाबू अभी वर्तमान में विधायक है। 5 ऐसे काम जो एक काम वो गिना दे, मैं आपके चैनल से दावा कर सकता हूं। 5 अच्छे काम आप एक काम 5 का छोड़िए ना, एक बड़ा काम। इतना दिन से टुंडी में उन्होंने राजनीति किया, एक काम बड़ा काम दिखा दे कि हमने ये काम करके दिखा दिया जिसमें 200-500 आदमी को रोजगार मिला। एक काम, सिर्फ एक काम, तो मैं राजनीति से संन्यास ले लूं। 3 बार विधायक रहे, एक भी काम यही मंत्री भी रहे। मैं इसीलिए कहना चाहता हूं कि माननीय मथुरा प्रसाद महतो जी कोई एक बड़ा सा काम गिना दे कि टुंडी विधानसभा में हमने ये किया जिसमें कम से कम 200, 400, 500 आदमी को रोजगार मिला, कुछ ऐसा काम हुआ जिससे बहुत लोगों को अच्छा हुआ। एक काम बता दे। विधायक का छोड़िए, अगर कोई सांसद है यहाँ के चंद्रप्रकाश, यहाँ के सांसद का न कोई चेहरा देखा है न नाम जानता है। मोदी जी के नाम से वो सांसद बन गए और समीकरण में ऐसा कुछ हुआ गड़बड़, जिसके चलते इस बार भी बन गए। लेकिन दुर्भाग्य है गिरिडीह लोकसभा का भी और उसमें साथ साथ टुंडी विधानसभा का भी। ऐसे ऐसे लोग सांसद विधायक यहाँ बनते गए कि जिन्होंने कभी मुड़ के कभी देखने नहीं आए। आज यदि कहा जाए, छोटा छोटा काम के लिए हमारे जनता को भटकना पड़ता है। आज हमारे न थाना कंट्रोल में है, न अंचल कंट्रोल में है, न ब्लॉक ऑफिस कंट्रोल में है। म्यूटेशन में धुआंधार पैसा लिया जाता है, लेकिन इसका आप जाइए विधायक सांसद से कभी कोई मतलब नहीं रहा। थाना अगर किसी को उठा ले गया बेवजह, कोई फ़ोन करने वाला नहीं, कोई पहुंचने वाला नहीं। ये सारी बातें हैं। अंतिम सवाल है, लंबा काफ़ी ज़्यादा वीडियो बन जाएगा। आपको अगर JB से टिकट मिल जाता है तो टुंडी का समस्याओं को कैसे दिखाइए? क्या कुछ मुद्दा रहेगा? क्या मैनिफेस्टो में टुंडी के लिए क्या कुछ? मैं अपना नहीं बात कर सकता हूं अभी, क्योंकि मैं अभी केवल दावेदार हूं और टिकट अभी किसी का तय नहीं है। मैं केवल दावेदार हूं। मैं पार्टी के तरफ से थोड़ा सा बता सकता हूं कि अगर टुंडी से JB के प्रत्याशी जीतते हैं, उनके लिए एक बहुत बेहतरीन प्लान हम तैयार किए हैं। हर 5-10 पंचायत में एक कार्यालय होगा। एक दिन भी ऐसा नहीं है कि वो विधायक क्षेत्र में नहीं रहेंगे, हर दिन वो क्षेत्र में रहेंगे। हर छोटा बड़ा समस्या को सुनेंगे, उसको
वहीं पे स्पॉट में सुलझाने का कोशिश करें। हर चीज़ों को गंभीरता से लिया जाए। हर दिन 24 घंटा विधायक विधानसभा में उपलब्ध रहेगा, सिर्फ जब सेशन चलेगा तब छोड़ के। ये एक पहला आपको बता दिया। दूसरी बात, अगर जेबी केसेस का खुदा न खास्ता अगर मुझे मिलता है, मैं नहीं जानता हूँ मुझे मिलेगा नहीं किसको, ये सच्चाई है। अगर बाय द वे मैं होता हूँ किसी कारण से, तो मैं आपको एक चीज़ बताना चाहता हूँ कि हमारे आम पब्लिक जब थाना जाएंगे तो उनको सर बोल के संबोधित किया जाएगा और उनको कुर्सी मिलेगा। मेरा आम पब्लिक जब ब्लॉक जाएंगे, अंचल जाएंगे, तो उनको कुर्सी मिलेगा। मैं पहले ये करूँगा, क्योंकि हर पब्लिक का ये सबसे पहला काम थाना, ब्लॉक, अंचल से पड़ता है। और थाना, ब्लॉक और अंचल यदि नहीं सुधरता है तो आम पब्लिक का कोई सुविधा नहीं होगा। हर एक काम में, एक एक काम में पैनी नज़र होगा और हर छोटा बड़ा काम जल्दी से जल्दी नियत समय पर हो। तो ये थे अधिवक्ता विदेश कुमार जी, JBKSS से हैं और मन बना चुके हैं, चुनाव लड़ेंगे। अब पर्चा भी खरीद चुके हैं, कई लोग पर्चा लिए हैं, विदेश जी भी पर्चा लिए। इनके बातों से पूरे JBKSS के लोग अभी तक अपनी जुबान से नहीं कहे हैं कि हम पर्चा लेने के लिए पैसा दिए। पहली बार आज मीडिया फेस में विदेश जी कह रहे हैं कि हाँ, हम पर्चा लेने के लिए पैसा दिए हैं। इनका मैनिफेस्टो सुनिए आप। कह रहे हैं कि अगर हम विधायक बनते हैं तो यहाँ के आम लोग थाना में जाएंगे और कुर्सी टान कर अपने थानेदार के सामने बैठेंगे। अगर अंचल ब्लॉक जाते हैं तो कुर्सी टान कर अपने वीडियो साहब, CO साहब के सामने बैठेंगे। इनके बातें को सुने। बाकी देखते हैं हम लोग हैं खबर में, मिलते हैं अगली खबर पर। जोहार।